फ्रेंड्स, दिस इज द सीएस करण। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर विद द फ्रेंड, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सके। चलो, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है कि मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट सितंबर 2020। ठीक है, मिस्टर ए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करता है? 30 सितंबर को तो क्लोज करता है। ठीक है ना, 30 सितंबर 2030 को। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस ऑफ 830 क्रेडिट बीइंग सॉट, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में वो क्या है? क्रेडिट सॉट है। मतलब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये शॉर्ट है। कितने से शॉर्ट है? ये शॉर्ट है 830 से। 830 से कम लिखा गया, तो अब बताओ मेरा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? ट्रायल बैलेंस का आपका क्रेडिट शॉर्ट है, तो आपका बैलेंसिंग क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होगा आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे? अब देखो, ये शॉर्ट है, कम लिखा गया, तो आप इसको 830 अगर आप क्रेडिट में लिख देंगे तो वो इक्वल नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट साइड में 830 रुपया कम लिखा गया, तो अगर क्रेडिट साइड में आप अगर इसको 830 को फिल कर देंगे तो मेरा क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बराबर होगा। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा? क्रेडिट में। तो प्लीज़ जो भी चीज़ क्वेश्चन में लिखा हो उसको ध्यान से देखिए और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए इस टाइप से कि आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन में फोकस कीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा सेंटेंस उस पर फोकस कीजिए और फिर बैलेंस निकालिए। आपका जो बैलेंस दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट को, वो बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट शॉर्ट है। ट्रायल बैलेंस का क्या है? क्रेडिट शॉर्ट है। तो क्रेडिट शॉर्ट है मतलब 830 रुपये से कम लिखा गया है। अगर मैं यहाँ 830 रुपये फिल करता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर कह रहा है जो कैरी इट वाज कैरी फॉरवर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, इसको जो भी शॉर्ट आया उसको सस्पेंस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कह रहा है इन 2021 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। आफ्टर फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, इसका मतलब जो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट होगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर? अब एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। कर रहा है द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, ये सब एरर मिला। पहला कर रहा है द ए सेल ऑफ 2300 टू माला। सेल किया किसको? माला को। लिख दिया किसमें? सॉरी, सेल किया लाला को। सेल किसको किया? लाला को। लिख किस में दिया? माला में। ठीक, दूसरा टोटल ऑफ द रिटर्न इनवार्ड बुक फॉर जुलाई 2020 1240 पोस्टेड इन द नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब जो टोटल ऑफ द रिटर्न इनवार्ड बुक किसको बोलते हैं? अब देखो, रिटर्न इनवार्ड बुक आपको समझना होता क्या है। जैसे लेट से मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, ये कंपनी है। ठीक, आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है रिटर्न इनवार्ड किसको बोलते हैं, रिटर्न आउटवार्ड किसको बोलते हैं, तो सिंपल यहाँ समझिए, ये कंपनी है या फिर मतलब सोल प्रोप्राइटर, कुछ भी सोल प्रोप्राइटर कंपनी कुछ भी है। अगर यहाँ पे गुड्स आता है किसी पार्टी से, मतलब ये क्रेडिटर है मेरा, क्योंकि जिससे मैं गुड्स खरीदता हूँ उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। कि मैं यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास गुड्स आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। इसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड। होप सो क्लियर है? अब यहाँ से मैं अगर किसी को सेल करता हूँ, किसी भी पार्टी को सेल करता हूँ, मतलब डेटर को सेल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, अब ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरे लिए हो गया रिटर्न इनवार्ड बुक। क्या हो गया? रिटर्न इनवार्ड। मतलब जब हमारे को रिटर्न हो रहा है, जब कंपनी को जब रिटर्न होता है वो क्या होता है? इनवार्ड होता है। मतलब आता है मेरे पास गुड्स, इसके नाम लिखाता है रिटर्न इनवार्ड बुक, और जब जाता है मैं कंपनी से भेज रहा हूँ तो रिटर्न आउटवर्ड बुक हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न, और इसको क्या बोलते हैं? सेल्स। होप सो आप लोग को क्लियर हो। अब बताओ यहाँ पे क्या है? रिटर्न इनवार्ड बुक। रिटर्न इनवार्ड बुक का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। ये क्या है मेरा? सेल्स रिटर्न। कह रहा है इसको पोस्टेड लेजर में पोस्टेड नहीं किया गया। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवार्ड बुक जुलाई 2020 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट कह रहा है
फ्रेट पेड ऑन द मशीनरी, 5600 पेड किया मशीनरी पे फ्रेट कह रहा है। पोस्टेड कहाँ कर दिया, फ्रेट अकाउंट में 6500। देखो करना चाहिए था मशीनरी, क्योंकि मैं ये यहाँ पे फ्रेट पेड कर रहा हूँ, ये मैं एजम्पशन मान रहा हूँ कि मेरा ये मशीन मैंने न्यू खरीदा है, उस पर फ्रेट पेड कर रहा हूँ लाने में, ठीक। तो करना चाहिए था कैपिटलाइज 5600 से, बट इसने फ्रेट अकाउंट में मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दिया कितना, वही 6500 से। तो एक तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे, एक तो अकाउंट में प्रॉब्लम हो गया, दूसरा अमाउंट में भी प्रॉब्लम हो। फिर क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीन पे 10%। नेक्स्ट करा है वाइट, ओके सॉरी वाइट नहीं होगा, वाइल होगा, डब्ल्यू सही कर लेना। कह रहा वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल परचेज, टोटल इन द परचेज अकाउंट इन द नेक्स्ट पेज 65590 वाज रिटन इंस्टीड ऑफ 56950, मतलब लिखना था कितना 56950 के बदले नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 65590, ठीक है। लास्ट कह रहा है ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहरा 9000 ऑन 30 सितंबर 2020 वाज नॉट इंटर इनटू द बुक ऑफ अकाउंट, इसको इंटर नहीं किया गया किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एट ऑल, बट द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन कितना है 6750, मतलब बुक वैल्यू कितना इतना है, तो बेचा इतना में गया, ठीक है ना, लेकिन वो क्रेडिट में बेचा गया है। तो ये याद रखना यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, मिस्टर मेहरा का नाम आएगा, लेकिन बेचा गया इतना में, मशीन का वैल्यू इतना था, जो भी कुछ भी यहाँ पे ना तो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया गया ना ही मिस्टर मेहरा को रिकॉर्ड, मतलब कि कंप्लीट ओमिशन है, ठीक। कह रहा है पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर और हैव यू एनी कमेंट टू मेक, मतलब इसमें कोई कमेंट करना है आपको। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले हमारा ये तो क्या था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, याद करो हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 8 बनाया था, इलस्ट्रेशन नंबर 8, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है 3, ये भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है, ठीक है ना, ये भी क्या है मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो है ना 2021 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, और वो भी क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ही था, ठीक है ना। बट वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे जो उसका अकाउंटेंट था उसने डिफरेंस अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया था, और यहाँ पे डिफरेंस अकाउंट को कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने से जो ऑनर था मिस्टर रो का क्या हुआ था, कैपिटल या तो इंक्रीज हो रहा था या तो डिक्रीज हो रहा था। इसके कारण जो हमने वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाया था और वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, उसका जो बैलेंसिंग फिगर था उसको मैंने उसके कैपिटल में, मतलब मिस्टर रॉ के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, दोनों के केस में, ठीक। बट इस केस में मैं क्या बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था, जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा था उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया, उसको ट्रांसफर किया गया है सस्पेंस अकाउंट में, उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया है सस्पेंस अकाउंट में। इस सिचुएशन में मेरा जो सस्पेंस अकाउंट हम लोग जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे उसके बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एजम्पशन मेरा कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर मान लेते हैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरा ट्रायल बैलेंस है या फिर इस एंट्री के करने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अभी मैच नहीं हुआ है, अगर मेरा सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस अभी भी आ रहा है तो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किससे बनता है, नॉमिनल अकाउंट से बनता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रेक्टिफाई करने से कुछ मेरे प्रॉफिट और लॉस पे इफेक्ट पड़ेगा। याद करो मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें नॉमिनल अकाउंट से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हो रहा था। इस सिचुएशंस में बैलेंसिंग फिगर, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है, वो हमेशा ट्रांसफर होता है कहाँ पे, ऑनर्स कैपिटल में, ठीक है, ऑनर्स कैपिटल में। तो याद रखना, शायद आईसीआई का जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इसने क्या किया है, जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाया है उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखना नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, उसका भी इसने जो सॉल्यूशन किया उसमें इसने फिर से जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आया उसका बैलेंस इसने कहाँ ट्रांसफर किया है, ऑनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो होप सो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस करते हैं। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई, ठीक है। राइट एंट्री क्या होगा, सबसे पहले क्या रहा है, पहले मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था क्या है, मेरा क्रेडिट शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो पहले बता दिया था क्यों आया, तो इसका लॉजिक मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर माला। मिस्टर माला को मैंने क्या किया, सेल किया, क्या एंट्री करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट मिस्टर लाला, सॉरी मिस्टर लाला, बार बार मैं माला बोल रहा हूँ, सॉरी मिस्टर लाला
ए सेल्स ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला, तो लाला को सेल्स किया तो टू मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट टू मिस्टर लाला डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2300। मैंने कर क्या दिया, कर है पोस्टेड टू क्रेडिट, पोस्टेड टू क्रेडिट, कर क्या दिया क्रेडिट, मिस्टर माला को लाला को डेबिट करना था, क्योंकि मैंने करना था डेबिट, करना था क्या डेबिट, बट मैंने क्या कर दिया, देखो लिखा हुआ है क्रेडिट टू मिस्टर मिसेज माला, क्रेडिट टू मिसेज माला, क्रेडिट टू मिसेज माला में कितना 2300 ना, मैंने क्रेडिट कर दिया इसको मिसेज माला में टू मिसेज माला, कितना 2300। क्या मेरा सेल्स गलत लिखा हो, नहीं सेल्स तो मेरा सही लिखा होगा, सेल्स अकाउंट कितना 2300, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर माला टू मिसेज माला और टू सेल्स, क्लियर। एंट्री क्या बनेगा तुम्हारा, राइट एंट्री को अपने पास रखेंगे, तो राइट एंट्री मेरा क्या है मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट। अब रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, ये मेरा क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे, मिसेस माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना 4000, तो 2300 मिसेस माला 2300 मिस्टर लाला टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। होप सो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये पहला रेक्टिफिकेशन एंट्री है। दूसरा करा द टोटल ऑफ रिटर्न इन वार्ड बुक फॉर जुलाई 2020 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब रिटर्न इन वार्ड बुक मेरा क्या, मैंने आपको समझाया था रिटर्न इन वार्ड बुक क्या है, मेरा सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न मेरा क्या होता है, सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न मेरा क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस पोस्टेड नहीं, मतलब डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, तो डेबिट बैलेंस को ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 1240। बट एक चीज़ फोकस करना, मैंने यहाँ पे बोला क्या है कि जो आपका जो रेक्टिफिकेशन हो रहा है वो आफ्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है। क्या हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट होगा, जहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। होप सो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या बोल रहा है, फ्रेट पेड ऑन मशीन, मशीन पे फ्रेट पेड किया कितना 5600। तो फिर क्या करना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5600। ठीक, तो ये करना चाहिए था, बट मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट अकाउंट में डेबिट कर दिया कितना 6500 से, क्रेडिट अकाउंट डेबिट कितना 6500 से। क्या कैश मेरा 6500 लिखा, नहीं कैश मेरा 5600 ही है। टू सस्पेंस अकाउंट कितना 6500 माइनस 5600 करेंगे मेरा क्या आएगा 900। अगर मैं इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाऊं तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, मशीन मेरा राइट है, मशीन अकाउंट डेबिट 5600, ठीक, कैश मेरा राइट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो रॉन्ग उसको उल्टा लिखो, तो मशीन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 900 और फ्रेट मेरा नॉर्मल अकाउंट, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। होप सो आपको क्लियर हो, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है। मैंने 3 रेक्टिफिकेशन एंट्री बना दिया है। एक तो ये मेरा मिस्टर माला मिसेज माला अकाउंट, सॉरी मिस्टर, बार बार मैं इसको माला ही पढ़ता हूँ, सॉरी, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट मिसेज माला अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस, ठीक, पहला। दूसरा एंट्री क्या था, रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1240 का। एंड तीसरा मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, मशीन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, वाइल कैरिंग, मैंने यहाँ पे लिखाया था वाइल कैरी फॉरवर्ड टू टोटल परचेज अकाउंट इन द नेक्स्ट पेज 65590 वाज कितना, मैंने कैरी फॉरवर्ड, मतलब मेरा एक्चुअल में मार्क कितना था, अमाउंट 56950 था परचेज अकाउंट में,
बट जब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड किया तो वहाँ पे जो अमाउंट लिखा गया रॉन्गली वो कितना लिखा गया 65590, मतलब लिखना था 56950, था कितना गया 6595 एंट्री क्या करेंगे, कह रहा है वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ द परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट मेरा क्या होता है, परचेज अकाउंट मेरा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस क्या लिखा गया, एक्सेस लिखा गया, डेबिट बैलेंस एक्सेस लिखा गया। तो डेबिट बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या करेंगे 2 में परचेज लिखेंगे तो परचेज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कितना से, तो इसमें आप लेस कर दीजिए 65950 माइनस 5695। होप सो क्लियर है, कितना आ रहा है 65, थोड़ा सा गलत लिख दिया 65590, यहाँ पे 56950 के बदले 65590 लिख दिया, 65590 माइनस 5695 आ रहा 864। ये मेरा नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या था, 4th नंबर का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। एंड लास्ट एक देख लेते हैं, लास्ट मेरा क्या है 5 नंबर, यहाँ पे ही बना देता हूँ, है ना। 5 नंबर क्या कर रहा है, ए सेल ऑफ द मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहरा। मेहरा को सेल करेंगे तो जैसे अगर मैं कैश में सेल करता तो मेरे पास कैश या बैंक आता, यहाँ पे क्या करेंगे मिस्टर मेहता डेबिट करेंगे कितना से 9000 से, नॉट इंटर इन द बुक ऑफ बुक्स एट ऑल, मतलब कहीं भी बुक नहीं हुआ। और इसका बुक वैल्यू जो था मशीन का वो कितना था 6750। इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना 9000 माइनस 750 कितना रहा 2250। जो मेरा प्रॉफिट था 2250 का उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है। अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री तो सारा बना लिया, अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाने का और का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो आया था, सस्पेंस जो डिफरेंस बैलेंस आया था वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो जितना भी अमाउंट रेक्टिफाई होगा, अगर पूरा का पूरा मैच हो गया सस्पेंस अकाउंट से, इसका मतलब मेरा अकाउंट रेक्टिफाई हो चुका है। अगर मैच नहीं हो रहा, बैलेंसिंग फिगर अगर कुछ ना कुछ आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का, इसका मतलब अभी मेरा पूरा रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती है मेरे, मतलब देखो क्वेश्चन बनाने में आंसर मेरा गलती नहीं है बट उसका अकाउंट में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा बनाना है आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका जो बैलेंसिंग आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स सॉरी ऑनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसका पीछे लॉजिक क्या था वो मैंने आप देखो, मैंने क्या किया सारा जर्नल एंट्री बना दिया, ठीक है ना, 5 तक हो गया। लेकिन इसमें देखो एक एंट्री मैंने इसका चार्ज नहीं किया जो मेरे से छूट गया था, है ना। यहाँ पे 10% डिप्रेशन चार्ज करना है मशीन पे, ठीक। तो मशीन का वैल्यू कितना था आपका, मशीन का वैल्यू था 5600 का, ठीक। तो इस पर डिप्रेशन चार्ज कर दो। एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डिप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट कितना 560 का, ठीक। अब बताओ डिप्रेशन के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि मेरा नॉर्मल अकाउंट है, के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। होप सो आप लोग क्लियर है। तो ये एक तो जर्नल एंट्री मैंने सारा बना लिया, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ना, सारा जर्नल एंट्री मैंने बना दिया है। अब इससे आपको क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। सारा एंट्री जितना भी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाया है उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस और सस्पेंस अकाउंट्स बनाना है। जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा वो बैलेंस सीडी फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्यों, यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट था उसने उसको बैलेंसिंग फिगर मतलब उसको उसने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 8 में जो डिफरेंस आ रहा था उसका अकाउंटेंट ने उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, इसलिए उसका सस्पेंस अकाउंट को हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। लेकिन वहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाया था तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया थे। यहाँ पे भी इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। होप सो क्लियर, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट सॉरी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है
वो नॉमिनल अकाउंट से बनता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस आएगा। होप सो क्लियर है। तो चलो हम लोग अब लेजर बनाते हैं, किसका, सस्पेंस अकाउंट का एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का। ठीक है, सस्पेंस एंड प्रॉफिट लॉस। आपको पता था सस्पेंस अकाउंट का मैंने लिखा था बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस बीडी ना 840। होप सो आपको क्लियर हो, सॉरी 840 था या 830 था, पर देख लो। 840 ही था, सॉरी 830 है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर कितना है आपका, 830 है। तो आपका बैलेंसिंग सीडी था, बैलेंस सीडी, और मैंने बताया था क्रेडिट में शॉर्ट लिखा गया है, तो आपका सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो 830 होगा। अब यहाँ से जितना भी जनरल एंट्री मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाया उसको पुट करो यहाँ पे दोनों में, ठीक है ना, पुट करते जाओ। यहाँ पे बाई सस्पेंस बाई मिस्टर लाला और मिसेज माला कितना है, 2300 और 2300। दूसरा एंट्री प्रॉफिट लॉस टू सस्पेंस, तो बाई पेनल एडजस्टमेंट ना 1240, यहाँ पे 1240। मशीन सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट का 900 और बाई सस्पेंस का 6500। होप सो क्लियर है। एक प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट टू मशीन का 560, ठीक है ना, कोई मिसिंग तो नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नीचे, सस्पेंस में हमने लिख दिया यहाँ पे सस्पेंस बाई प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पे एंट्री में क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस अकाउंट में मेरा प्रॉफिट लॉस लिखाएगा 900 और प्रॉफिट एंड लॉस लिखाएगा बाई सस्पेंस, और मशीन लिखाएगा अलग अलग, सस्पेंस में लिखाएगा 900 और मशीन में लिखाएगा 50। ठीक है, इसका भी मैंने लिख दिया प्रॉफिट लॉस टू मशीन, और टू मशीन कितना 5। नेक्स्ट सस्पेंस टू पीएनएल, तो पीएनएल में बनाएंगे तो बाई सस्पेंस 8640 और सस्पेंस में टू पीएनएल एडजस्टमेंट 864। लास्ट था एंट्री सर मेरा जो मशीन खरीदा था, एंट्री जाकर देख लेते हैं क्या है। मिस्टर मेरा अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट किए और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट किए 2250 से, बाई मिस्टर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में बाई मिस्टर मेरा 2250, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में बाई मिस्टर मेहता 2200। क्लियर है, ऐड कीजिए, इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा जो ट्रांसफ़र होगा इसके ऑनर में। ऑनर कौन है, ऑनर जो भी है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका ऑनर का नाम है मिस्टर ए, यहाँ पे देख लीजिए मिस्टर ए अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। एडलेस करके देख लीजिए कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का 900 प्लस 6500 प्लस 8640 प्लस 2250 18200 900 6500 2250 कितना आ रहा है 17390, 17390। माइनस करो 1240 और 560 कितना आएगा 17500। क्या किस में ट्रांसफ़र करेंगे, इस कैपिटल। ठीक है, इसका एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट। क्लियर, 15500। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। मैंने इसका लॉजिक बता दें तो पहले ही कि आईसीआई का जो आंसर लिख रखा है उसको मैं बैलेंस सीडी लिखा हुआ है। मैंने इसका लॉजिक बता दें क्यों मैंने यहाँ पे ऑनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा सीडी, तो उसका भी लॉजिक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। 830 2300
2300 प्लस 1240 माइनस आ रहा है 6670। क्रेडिट साइड में आ रहा है 6670, बट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। डेबिट साइड में आएगा 900 प्लस 8640 आएगा 9540 माइनस 67। ये कितना बैलेंस फिर आ रहा है 2870 हाई बैलेंस 95। सो क्लियर है। मैंने कंपेयर करके बता दिया है कि इलेक्ट्रेशन नंबर 3 और इलेक्ट्रेशन नंबर 8 में क्या डिफरेंसेस। होप सो क्लियर है आपका। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा 2870, इसका जनरल एंट्री बनाएंगे और ये सब सारा जनरल एंट्री हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्या रहा है क्या, ए मर्चेंट ट्रायल बैलेंस ऑन 30 जून 2020 डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस उसका एग्री नहीं हुआ, जो डिफरेंस आया उसको सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब हमको जो भी नॉर्मल अकाउंट का बैलेंसिंग आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। और मैंने बताया था अगर कोई भी ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, नॉर्मल अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। फॉलोइंग एरर डिस्कवर हुआ है, ठीक, एरर 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्स सब एरर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जनरली समझा रखा है। बस लास्ट का एरर है जो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले लास्ट का एरर समझाया था, बाकी सब आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरल एंट्री बनाते समय भी आपको मैं समझाऊंगा। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर इन सच ए वे so as to show the current year's profit and loss correctly. You are required to give the journal entry to rectify the error in such a way so as to current year's profit or loss correctly आ जाए। ठीक है, तो पहले लास्ट पॉइंट समझा तो कह रहा है गुड्स वर्थ 1000 वर सेंड ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊँ सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब, मैंने मतलब कोई पर्सन है मिस्टर ए, ठीक, मिस्टर ए एक बिजनेस ओपन किया है, न्यू बिजनेस ओपन किया। ठीक है, लेट से मान लेते हैं मिल्क का, ठीक, अब मिल्क का पैकेट पे इसने नाम रखा है कोई भी, मान लेते हैं न्यू ब्रांड है इसका, लेट से भारत, है ना, भारत नाम से इसने मिल्क का ब्रांड रखा है। अब भारत नाम से तो अभी मार्केट में कोई मिल्क मिल नहीं रहा, अब इसका न्यूली मार्केट है। तो ये क्या चाहता है कि जितना भी सेलर है मिल्क का पूरे इंडिया में, उसके काउंटर पे ये सेल्स एंड अप्रूवल बेसिस फॉलो करके उसको काउंटर पे ये गुड्स को रखना चाह रहा है। मतलब सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या है कि वो जो भारत, जो मिस्टर ए है जो अपना बिजनेस ओपन किया है, वो मिल्क इसके काउंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रखने के लिए बोल रहा है। और बोल रहा है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये इसको उधार में दे रहा है, मतलब इससे पैसा नहीं ले रहा है। और बोल रहा है क्या कि कस्टमर, मतलब इसका जो कस्टमर है, मतलब कौन, जो जिसने ओपन इंडिया में ओपन काउंटर कर रखा है दूध बेचने के लिए, उसको ये मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि आप मेरा दूध को रखिए, ठीक है ना, आप मेरे मिल्क को रखिए, अगर वो बिक जाए तो मुझे आप पैसा दे दीजिएगा, अगर नहीं बिका तो अगर बिक जाए तो मुझे कैश दे दीजिए, अगर मेरा मिल्क नहीं बिका तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको यही समझना है सेल्स और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं इसका एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सेल्स और रिटर्न बेसिस, वहाँ पे मैं इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा। अभी सब आपको यही समझना है कि जब मिस्टर ए इसको जब गुड्स सप्लाई कर रहा था, मतलब मिल्क दे रहा था, तो मिस्टर ए ने अपने बुक में सेल्स रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एंटर इनटू द सेल्स बुक। और जनरली एक्चुअल लाइफ में भी या फिर जनरली हम सेल्स एंड अप्रूवल बेसिस पे एक चैप्टर है उसको जो पढ़ेंगे, तो किस किस सिचुएशन में हम मानते हैं कि जब हम सामने वाले को दिए, जैसे इसको दिए, तो उसको कब सेल मानेंगे और कब नहीं मानेंगे, हम उस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इसने, सेल्स मान लिया, मतलब जो भी इसको दिया गुड्स सेल्स और रिटर्न बेसिस पे 1000 को, उसको इसने सेल्स मान लिया। ठीक, लेकिन क्लोजर ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में कस्टमर के पास ऑप्शन था, मतलब इस काउंटर वाले के पास ऑप्शन था कि वो उसको गुड्स रिटर्न कर सकता है। अब बताओ हम एज ए मिस्टर ए 31/3 को क्या रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि उसके पास तो रिकॉर्ड सेल्स, अगर उसके पास गुड्स नहीं बिका है तो उसके पास ऑप्शन है वो गुड्स को रिटर्न कर दिया, हो सकता है क्या पता बाद में रिटर्न कर दे। अब सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट में डालना है। अब सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस दिया हुआ है ये कहीं पे भी बताया नहीं है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका एंट्री करते जाते हैं, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला
पहला एंट्री क्या रहा है, टोटल ऑफ द परचेज बुक, टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑन वन पेज कितना है 4539। पहला पेज पे कितना था 4539 था, कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट पेज पे तो उस पर कितना लिख दिया, उस पर लिख दिया 4593। अब बताओ परचेज बुक मेरा क्या होता है, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को ओवरकास्ट, क्योंकि देखो लिखना था 4539 लिख दिया 93, ज़्यादा लिखा, कितना से ज़्यादा लिखा 93 माइनस 439, 54 से ज़्यादा लिखा। ठीक, तो डेबिट बैलेंस को ज़्यादा लिखा गया, कम करने के लिए क्या करें, डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, टू परचेज, और डेबिट में क्या करेंगे सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। बट ये मेरा क्या है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, अब देख लो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो परचेज के प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, परचेज के प्लेस पे हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट यूज करेंगे। तो होप सो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। ये सब लिखने आप, क्योंकि मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ तो आराम से क्या कर रहा हूँ रब कर दे रहा हूँ, बट आपको कॉपी में लिखना है, इसलिए लिखने से पहले सोच लीजिएगा कि वो नॉर्मल अकाउंट है कि नहीं है। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 50, होप सो आपको क्लियर है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट करें सेल्स ऑफ 573 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक 573 एंड पोस्टेड टू क्रेडिट टू कस्टमर। लिखना क्या था, राइट एंट्री करना था डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करना था 573। सेल्स बुक में, सेल्स में कितना लिखा, सेल्स में लिखा 753, सेल्स में लिखा कितना 753, और कह रहा है पोस्टेड टू क्रेडिट टू कस्टमर, कस्टमर को भी इसने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया टू कस्टमर, कितना कितना से किया 753 से, 753 प्लस 753 हो गया 1500 से, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना से 1500, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कस्टमर। अब इसका 753, तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, कस्टमर मेरा 573 था, ठीक है ना, बट उसको क्रेडिट मिल गया 753, फिर सस्पेंस मेरा कितना है 1500, ठीक है ना। पहले राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रख देते हैं, राइट एंट्री मेरा कितना है कस्टमर 573, और यहाँ पे सस्पेंस टू सेल्स 570, ठीक। अब जो राउंड एंट्री है उसको उल्टा करो, तो उल्टा करेंगे तो टू में यहाँ पे क्या लिखेंगे, कस्टमर को फिर दो बार लिखने से अच्छा यहाँ से ऐड कर दो 753, फिर सेल्स को लिखो यहाँ पे कितना, सेल्स डेबिट होगा 153, और सस्पेंस होगा क्रेडिट में कितना 1500। अब देखो कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना से, तो 573 प्लस 753, 153 कितना 1326, ठीक। अब यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे भी सेल्स है, तो सेल्स डेबिट में ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है डेबिट में 753 माइनस 573 कितना 180 से, यहाँ पे 180 लिख देता हूँ, लेकिन सेल्स के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 180, और टू सस्पेंस कितना 1500। होप सो आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैं डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, बट आपको डिटेल में समझाना पड़ रहा है कि कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, ठीक है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, प्रॉफिट लॉस 180, एंड सस्पेंस मेरा कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 डिस्कशन कर लिया मैंने यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 डिस्कशन कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिटर्न टू क्रेडिटर। अब बताओ क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न कर रहे हैं 510, तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न कितना 510, ठीक। वाज इंटर इन द रिटर्न इनवार्ड बुक, रिटर्न इनवार्ड मतलब सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है, इंटर कहाँ कर दिया सेल्स रिटर्न बुक में, मतलब बुक में गलती किया ना, लेकिन आगे लिखा हुआ है द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर का अकाउंट करेक्टली पोस्टेड हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे 510 से, क्रेडिटर तो मेरा सही है, क्रेडिटर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे 510 से, क्रेडिटर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे 510 से, टू
सस्पेंस, इसके बदले क्या लिखा है, डेबिट में लिख दिया था टू सस्पेंस, है ना, कितना 510 और प्लस 510, 1000 हो गया। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिटर्न करेंगे तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अकाउंट परचेज रिटर्न 510, इंटर कहाँ कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिटर मेरा सही रिकॉर्ड किया गया है, और टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 1000। होप सो क्लियर है। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बना दो, तो राइट को अपने प्लेस पे रखो, तो क्रेडिटर क्रेडिटर देखो यहाँ पे क्रेडिटर डेबिट है और यहाँ पे भी क्रेडिटर डेबिट है, तो ये दो काट दो, ठीक। अब एंट्री क्या होगा, डायरेक्टली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना से 510 और 510 कितना होगा 1000। तो सब क्लियर होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1020। पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम सीदास 620 पोस्टेड टू डेबिटेड सीदास। कैश रिसीव किया तो क्या एंट्री करेंगे, कैश टू सीदास, कैश अकाउंट डेबिट टू सीदास कितना 620। अब इसको सी दास को डी दास में पोस्टेड कर दे, वो भी डेबिट में, तो डी दास 20 कैश अकाउंट डेबिट, डी दास अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 20 टू सस्पेंस 1240। इसको रेक्टिफिकेशन करेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश मेरा कट जाएगा डेबिट डेबिट में, एंट्री क्या होगा टू सी दास एंड सी दास अकाउंट, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना से 1240 से, सी दास में 620 और 620। होप सो आपको क्लियर है, 1240 620 और ये क्या है, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ये मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री था। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोजर ऑफ द ईयर बट नो इनवाइस इशू, मतलब इनवाइस ही नहीं इशू हुआ तो क्या एंट्री हुआ होगा, एंट्री नहीं हुआ होगा। तो हम लोग जनरली गुड्स डिस्पैच 840 वर गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू कस्टमर, तो मैंने डिस्पैच का मतलब क्या किया, सेल्स किया, तो डायरेक्टली क्या करोगे, सेल्स का एंट्री कर दोगे, ठीक है ना। तो सेल्स का एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना 840। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री है। और लास्ट एंट्री को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, लास्ट एंट्री देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस रब कर देता हूँ, लास्ट एंट्री ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। कह रहा है गुड्स वर्थ 1000 गुड्स वर्थ 1000 वर सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर इनटू द सेल्स बुक। मैंने इसको सेल्स बुक में रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जब सेल्स किया हुआ तो उसमें रिकॉर्ड कर दिया क्या, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये रिकॉर्ड कर दिया कितना 1000 जब सेल्स किया होगा तो। बट कह रहा है ईयर एंड में, मतलब 31 दिन के में सामने वाले के ऑप्शन है, मतलब कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो मुझे रिटर्न कर सकता है, और उसका कॉस्ट प्लस, मतलब कितने में मैं सेल कर रहा हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पे मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक। 1000 के माल को मैंने सेल किया, 1000 के गुड्स को मैंने सेल्स किया, सेल्स और रिटर्न बेसिस पे, उसका कॉस्ट प्लस जो सेल्स किया हो वो उसका जितना कॉस्ट होगा उसको 25% एवं पे कर रहा हूँ, ठीक। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते तो वो मेरा सेल्स आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट, तो मैं इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट, सॉरी जीपी ऑन 25% ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन 25% ऑन कॉस्ट, या तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर दिया रहेगा जीपी ऑन 25% ऑन सेल, ठीक। तो कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे जीपी ऑन 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक, और क्वेश्चन में
सेल्स दिया हुआ है 1000। अब बताओ यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 1000 और यहाँ पे कह रहा है कि तो जो जीपी है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो क्या ये बेस इक्वल है? यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे कॉस्ट है, ये बेस इक्वल नहीं है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस कॉस्ट पे जो 25%, इसको मुझे सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे सेल्स पे 25% दिया हुआ है जीपी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कॉस्ट दिया हुआ है 1000, ठीक, कॉस्ट। अब बताओ यहाँ पे सेल्स पे, तो ये भी बेस इक्वल नहीं है। ये दोनों केस में मुझे इसको, इस सेल्स को, जो सेल्स पे जो जीपी है इसको यहाँ पे कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ कॉस्ट पे जो जीपी है इसको मुझे सेल्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इस सिंपल एग्जांपल है, सिंपल आप कॉन्सेप्ट याद रखना कि आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। तो जो चीज़ यहाँ पे दिया होगा है ना, ये कॉस्ट प्लस कॉस्ट पे कितना है 25%, तो कॉस्ट को हमेशा, यहाँ पे कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मानोगे, अगर यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स को 100 मानोगे। क्लियर? अगर ये कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मानोगे, अगर सेल्स है तो सेल्स को 100 मानोगे। तो कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट को 100 माना है पहला केस में, तो 100 इसको कॉस्ट कितना माने 100, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, 25%, तो सेल्स कितना हो गया 125। देखो कॉस्ट पे जीपी रेशो कितना है, जीपी रेशो ऑन कॉस्ट पे कितना हो गया, जीपी ऑन कॉस्ट पे कितना हो गया, तो 25, ये मेरा प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट 25/125। अगर बात करें सेल्स पे जीपी कितना है, जीपी ऑन सेल्स ये कितना है, ये प्रॉफिट हुआ तो 25 बटा सेल्स 25/100, तो कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है और सेल्स पे 25 डिवाइड बाई 125 मतलब 20% का प्रॉफिट है। 20% ऑन सेल हो गया ना, और 25% ऑन कॉस्ट, ऐसा बोल सकते हैं 25% ऑन कॉस्ट, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, यहाँ जीपी 25% ऑन सेल। होप सो आपको क्लियर है। देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया सेम टू सेम इसको, तो मैं रब कर रहा हूँ। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है, जीपी 25% ऑन सेल, बट यहाँ पे कॉस्ट है, फिर से वही फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, बट यहाँ सेल्स है ना तो सेल्स को मैं 100 मानेंगे, सेल्स पे जीपी कितना 25, कॉस्ट कितना होगा 75 हो जाएगा, तो सेल्स पे जीपी कितना 25 डिवाइड बाई 100, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, और कॉस्ट पे कितना 25 डिवाइड बाई 75, यहाँ पे 25% जीपी 25% ऑन सेल, कॉस्ट पे कितना होगा तो 25 डिवाइड बाई 75 इक्वल टू 33.33% ऑन कॉस्ट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। अब इस पॉइंट पे आओ, मैंने सेल्स कितना पे, सेल्स बुक किया 1000 पे, जो सेल्स था 25% ऑन कॉस्ट, ठीक, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, अब कॉस्ट पे दिया मुझे सेल्स पे कन्वर्ट करना है, तो कॉस्ट जो कॉस्ट दिया उसको 100 मानेंगे, तो ये 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 100, सॉरी 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 125, 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट पे 25% 25/100 और सेल्स पे 25/100। तो 100 आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 1/4, 1/4 मतलब 25% कितना हो गया, सेल्स पे कितना, सेल्स पे 25% ऑन सेल्स। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी सेल्स पे कितना 1/4 तो 20 होगा ना, सॉरी 1/4 नहीं होगा, 1/5 होगा, 25 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू 20%, 25 डिवाइड बाई 125 की जगह तो कितना आएगा 1/5, काट कर देखिए 1/5 आ रहा है, इसका मतलब 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20%। क्लियर? तो कॉस्ट पे 25%, तो सेल्स पे 20%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट निकालूँ तो कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, सेल्स मेरा कितना है 1000, 1000 पर प्रॉफिट कितना है 20% मतलब 200, कॉस्ट कितना आ गया 800। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट मेरा 800 का कॉस्ट, जिस पे 2% 200, जिस पे 25% प्रॉफिट लेगा। देखो अब अगर 800 पे 25% निकालते हो तो कितना आएगा 200 आएगा, करके देख लो, है ना। 800 पे अगर 25% निकालते हो तो 200 आएगा, तो या तो इधर से निकालो 800 का 25% या फिर 1000 का 20%। इसका मतलब जो मैंने कॉस्ट भेजा था, सॉरी जो मैंने गुड्स बेचा था भेजा था उसको, वो उसका कॉस्ट कितना था 800 था, ठीक। 31 तारीख को हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा प्लीज़ इसको लिख लेना, मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, तो अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, है ना।
31 तारीख को हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक तो रिकॉर्ड किया डेटा टू सेल्स, डेटा टू सेल्स कितना रिकॉर्ड किए थे 1000 का। 31 तारीख को मैं क्या करूँगा, उस गुड्स को रिटर्न मतलब रिटर्न करूँगा कि मैं अपने सेल्स को कैंसिल करूँगा, क्योंकि मेरा अभी सेल्स हुआ नहीं है। मेरा सेल्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि गुड्स को रिटर्न कर सकता है। ठीक, इस सिचुएशन में मैं एंट्री को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा सेल्स टू, और ये आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, और नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको सेल्स और रिटर्न बेसिस के चैप्टर में। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पर रिवर्स एंट्री करेंगे, कैंसिल करेंगे सेल्स को 31 तारीख को, और फिर क्या करेंगे अपने यहाँ पे स्टॉक को मेंटेन करेंगे। तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉस्ट पे स्टॉक को मेंटेन होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर द लोअर पे, जानते हुए कॉस्ट और स्टॉक, स्टॉक को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर द लोअर, कॉस्ट और एनआरवी मार्केट प्राइस विच एवर द लोअर, मतलब कॉस्ट मेरा 800 और 1000 विच एवर द लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग। होप सो आपको क्लियर होगा। अब इस दो एंट्री को आप सिंगल एंट्री कर लीजिए, दो एंट्री को आप सिंगल एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेल्स मेरा क्या है, डेबिट है, सेल्स को आप लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 और टू डेटर अकाउंट 1000, इसको आप लिख सकते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट को प्रॉफिट लॉस, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर आप इसको कंबाइन कीजिएगा तो एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना से 1000 से डेबिट है और 200 से 800 से क्रेडिट है। देखो 1000 से डेबिट है और 800 से क्रेडिट है, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना होगा, 200 से डेबिट होगा। फिर स्टॉक मेरा 800 से डेबिट है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 800 से, और डेटर मेरा 1000 से क्रेडिट है, तो डेटर को लिख सकते हैं 1000। मेरा फाइनल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। अब ये मैंने ज़्यादा सारा एंट्री बना लिया है। अब आप इसका क्या बनाओगे, लेजर बनाओगे, प्लीज़ बना लेना, ठीक है ना। जब सस्पेंस अकाउंट का, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस का बैलेंस नहीं दिया है कि कितना है, तो आप डायरेक्टली इसका सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाओगे, और जो इधर भी बैलेंस आएगा उसको आप उसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाओगे उसका जो बैलेंस आएगा वो उसका कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, उसको ऑनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऑनर के कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसका अकाउंटेंट ने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डालता तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस करके सुन लो, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बैलेंसिंग सीडी रखना है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आपको ऑनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। होप सो आप, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, एक बार आप अपना देख लीजिए, ठीक है ना, सारा मैच कर लीजिए। पहला एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, कस्टमर अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180, कस्टमर अकाउंट 1326 और टू सस्पेंस अकाउंट 1506। तीसरा मेरा क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1020। चौथा एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास टू जी दास, कितना सस्पेंस में 1240, 620 और 620। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 840, एंड लास्ट एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 200, स्टॉक अकाउंट डेबिट 800 एंड कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर अकाउंट 1000। होप्स आपको क्लियर है, मैंने बता दिया सब चीज़। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।